हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम थ्री फेज अल्टरनेटर को सिंगल फेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक 15 kVA का थ्री फेज का रोटेटिंग टाइप आर्मेचर। तो इसको अभी हम बाइंडिंग को कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग हमने कट कर दी है। ये इसकी सीरीज कनेक्शन है सिंगल लीड में। अगर 2 लीड में कनेक्शन होते तो एक लीड में 2 लीड होती और न्यूट्रल वाले में 6 लीड होती। एक साइड के कनेक्शन हो जाते हैं, एक साइड के ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर ये कनेक्शन सीरीज में थे तो आउटपुट में लीडर निकल करके आई हैं, वो 6 निकल कर आए, 3 हमारे न्यूट्रल में चली गई है और 3 हमारी लीडर जो है वो अलग अलग तीनों फेसों में चली गई है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो इसके अंदर हमने पेपर वगैरह डाल दिए। यहाँ पर हमने 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स इसके अंदर डाला है। ऊपर से हम जो भी पॉसिबल रहेगा सही से आराम से चला जाएगा, पीवीसी पेपर या फिर नोमैक्स पेपर जो भी होगा डाल देंगे। तो फिलहाल बाइंडिंग करने से पहले हम इसका एक बार डेटा देख लेते हैं। पहले जो ये थ्री फेस में इसकी बाइंडिंग हो रखी थी ये 15 kVA का है। 15 kVA का था, 12 किलोवाट होता थ्री फेस एंड 1500 आरपीएम 50 फ्रीक्वेंसी जो की होती है। इसकी स्लॉटों की संख्या 36 है। कोर की लंबाई 5 इंच एक सूत यानी कि 13 सेंटीमीटर। कोर का डाया इसका 7 इंच है यानी कि पौने 18 सेंटीमीटर, 17.3 मीटर 4 सेंटीमीटर, पौने 18 सेंटीमीटर। ठीक है। स्लोट की हाइट का मतलब ये रहता है, आप चाहे तो नाप सकते हैं क्योंकि डेटा होता है तो कम आएगा। इस तरह से स्लोट की हाइट हो गई है। ठीक है। स्लोट की हाइट इसकी है 1 इंच यानी कि 2.6 सेंटीमीटर। पेपर की चौड़ाई भी नाप लेते हैं क्योंकि बाद में कभी कभी डेटा सेम मैच करने के लिए डेटा मोटर खाली आ जाती है। तो सर कहते हैं मोटर खाली आती है तो उसका डेटा क्या डाले, तो पुराने डेटा के हिसाब से डालना पड़ता है। तो पेपर जितना चौड़ा है, पेपर की चौड़ाई है 1 इंच 7 सूत यानी कि पौने 5 सेंटीमीटर, 4.3 मीटर 4 सेंटीमीटर। और कनेक्शन इसके पहले जो थे थ्री फेस की डेटा, अभी हम थ्री फेस का डेटा देख रहे हैं। तो थ्री फेस में इसके कनेक्शन सीरीज में थे सिंगल लीड में। ठीक है। और एम्पियर इसके लगभग 15 हमने देखी नहीं, लेकिन 15 एम्पियर या 20 एम्पियर ये सिंगल फेज पे एक फेज पे लोड लेगा पर फेज पे। और इसकी पिच जो थी थ्री फेज में वो 8 8 8 थी यानी कि 3 का सेट है, 1 से 8 1 से 8 1 से 8, बहुत सारे 1 से 8 लिखेंगे हम जो है नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं 8 8 8। और पहले टर्न्स जो थी वो 12 टन थी यानी कि 3 तार से था। तो अगर सिंगल तार से काउंट करते तो उसको 36 टन हो जाती। तो टन्स 3 तार से एक होती है, जैसे कभी मैं दिखाऊंगा इसको 6 तार से बना रहे तो एक ही टन्स काउंट होगी। तो 12 टन्स थी पहले इसकी। और गेज जो था वो इसका, वो सॉरी वेट की जगह गेज कर दिया, गेज की जगह वेट। तो 3 तार से था पहले ये। ठीक है। 18 18 19, 18 + 18 + 19, 3 तार से इसकी रिवाइंडिंग हो रखी थी। अब हम इसकी रिवाइंडिंग जो करने वाले हैं वो सिंगल फेस में करने वाले हैं। तो सिंगल फेस 15 kVA है, 15 kVA रहेगा, 12 किलोवाट रहेगा, सिंगल फेस में हो जाएगा। आरपीएम सेम रहेगी 1500, स्लोट 36 है। कोर की लंबाई वगैरह सही है, सेम रहेगा। कनेक्शन हम इसके सीरीज में करेंगे। ठीक है। और एम्पियर जो है इसके वो 45 से 50 के आसपास ये एम्पियर लेगा। जितने पहले लेता था इतने ही एम्पियर लेगा। थोड़ा सा 5% एम्पियर कम हो जाएंगी, वो कोई बात नहीं क्योंकि हम एक स्लॉट खाली रहेंगे। वैसे आरपीएम एम्पियर पूरे ले लेगा इतने थे। पिच अभी हम इसके रखने वाले हैं 3 5 7 9। आप चाहे तो 5 7 9 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा लोड नहीं लेगा। तो फुल एम्पियर के लिए हमें पिच इसकी इस 5 1 से 3 1 से 5 1 से 7 1 से 9, 3 5 7 9 पिच रखेंगे। टन्स हमारी पहली जो स्लॉट होती है वो छोटी रहती है, तो इसलिए हमने पहली स्लॉट में जो है वो पहली पिच में 3 पिच में हमने 11 टन्स रखी हैं क्योंकि छोटी होती है डालने में दिक्कत होती है। अब 12 भी डाल सकते हैं। 11 हम रखिए, 5 में 12, फिर 7 में 12, 9 में 12। यहाँ की जगह हम यहाँ पे 13 कर सकते हैं। यहाँ की टन्स 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे अगर आज पॉसिबल है तो। फिलहाल 12 12 हम इसके अंदर टन्स डाल रहे हैं। गेज अब हमने क्या किया है, जैसे कि पहले ये थ्री फेस में, एक फेस में इसकी ये आ गया, एक फेस RYB। तो ये 3 फेस का डेटा है, इसमें एक में 3 तार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 तार 18 18 19। तो ये 3 तार से इसकी रिवाइंडिंग हो रखी थी पहले। तो अब हम इसको सिंगल फेस में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर इस तरह से तीनों को एक साथ यानी कि 9 तार करके बाइंडिंग करेंगे तो फिर इसके अंदर जैसे कि अभी पहले जो है डबल बाइंडिंग में था 12 टन थी, तो 12 12 24 टन। तो सिंगल डबल बाइंडिंग में था, अब हम इसको सिंगल बना रहे हैं, 24 टन हो जाएंगी। 24 3 तार से 24 थी 72, हाँ 72 ही होते हैं, हाँ 72 हो गए। तो 72 टन्स को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसके अंदर 8 टन्स आएंगे, 9 तार से 8 टन्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। लोड बहुत ज़्यादा लेगा लेकिन वीक होगा आर्मेचर। ठीक है। तो हम इसको 9 तार से ना बना करके, जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कई बार वीडियो बनाई है,
हम इसका 33% माइनस कर देंगे। पहले ये 3 फेस है, एक आर बाई बी, तीनों को हम बना सकते हैं लेकिन टर्न्स बहुत कम हो जाएंगी और इसका टॉर्क बहुत बढ़ जाएगा तो हीट होगा फिर। तो हम इसको 33% हमने ये माइनस कर दिया। अब हमारे पास 3 तार और 3 तार 6 तार बच्चे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या है 18 प्लस 18 प्लस 19, तो 18 नंबर के 2 तार ये है, एक तार ये 19 नंबर का, तो हम इसका डबल कर दिया हमने ये, यानी कि 18 नंबर के 4 तार और 19 नंबर के 2 तार से इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने इसका डेटा तो इसका यही रहेगा 4 18 2 19, ठीक है, सिंगल फेज में अभी। लेकिन हमने इसमें क्या किया है कि हमने 18 19 के बीच में बहुत ज़्यादा खींचे, बीच में एक तार और आ जाता है 18.5 नंबर पे, तो हमने 19 का ना लेकर के इसका गेज बना लिया है, इसका एमएम सेम रहेगा। तो हमने आप डेटा यही, आप चाहें तो 18 के 4 और 19 के 2 डाल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसका गेज बना करके हमने 19 को कम कर दिया, पतला कर दिया और मोटा कर दिया, 19 को मोटा कर दिया, 18 को पतला कर दिया। तो उसकी इसके बाद हमने क्या किया 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18.5 प्लस 18.5 प्लस 18.5, 6 तार ले लिए, तार सही वही है, लेकिन हमने 18 नंबर के 3 तार ले लिए हैं और 18.5 के 3 तार ले लिए, टोटल 6 तार। पहले हम चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं 18 नंबर के 4 तार और 19 नंबर के 2 तार। तो हमने क्योंकि 18 19 मोटा पतला ज़्यादा हो रहा है तो हमने थोड़ा सा ये मतलब उसको मैच करने की कोशिश की है। डेटा सेम है, हमने इसका गेज सेम निकाल करके और इसको जो है 3 18 3 18.5 आप इस डेटा से बना सकते हैं और ये इस डेटा से 4 18 2 19 से बना सकते हैं या फिर 3 18 और 3 18 से बना सकते हैं। गेज आप बना लेंगे, गेज तो किसी भी तार का बन जाता है चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम 3 18 3 18 से 6 तार से इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं। और वेट जो इसका टोटल वेट था पहले वो कितना था 6 किलो 990 ग्राम, यानी कि 7 किलो वेट का 33% हमने माइनस कर दिया, तो लगभग वो जो है 4 किलो 700 ग्राम आ जाएगा। तो हमने इस समय तार जो लिया है वो 4 किलो 800 ग्राम तार लिया है, तो एक सेट जो है वो लगभग 1200 ग्राम का आएगा, 1 किलो 200 ग्राम का, 12 चौका 48, 4 किलो 800 ग्राम आएगा, ठीक है। तो अभी हम सिंगल फेस की बाइंडिंग करने वाले हैं और ये हम इसके 6 तार हमारे ये रहे, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हो गया 1 तार 2 तार 3 तार 4 तार 5 तार 6 तार। तो इसमें ज़्यादा मोटा पतला ऐसा नहीं लग रहा, और 18 19 होते तो फिर बहुत ज़्यादा मोटा पतला लगता है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं, चाहे हम लेफ्ट राउंड घुमाएं या राइट, जो भी आपको सही लगे, लेकिन 2 बार लेफ्ट घूमेगा 2 बार राइट घूमेगा, यानी 2 सेट लेफ्ट बनेंगे 2 राइट। अगर जॉइंट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ पर हमने एक स्लॉट छोड़ रखी है, यहाँ पर एक स्लॉट छोड़ रखी है, वहाँ पर हमने इसकी पिच रखनी है 3, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड इसको हम इस तरह से लाए और अब हम यहाँ पर ये लकड़ी लगा लेंगे स्लॉट के खांचे के हिसाब से, तो ये भागेगा थोड़ा सा, 1-2 टन के बाद सही हो जाएगा इस तरह से। फिलहाल ये हमारा हो गया है और अब हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपके दोबारा सुधा देता हूँ, इसके अंदर जो हमारा वेट है वो 5 किलो 200 ग्राम लगा है।